Assalamualaikum. I'm here with another exciting series, Philosophy Made Easy. इसमें हम फिलोसफी को डिस्कस करेंगे, फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे, हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इनिशियली इस वीडियो में, एंड देन हम विद टाइम फिलोसफर्स की फिलोसफी को देखते रहेंगे कि उनका फ़लसफ़ा हयात या फ़लसफ़ा यूनिवर्स, कायनात का फ़लसफ़ा उनका क्या था। तो सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट टेक इट इजी, क्योंकि मुश्किलात आती हैं पर मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये सब्जेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा और बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। फिलॉसफी हमें लगता है ना कि फ़लसफ़ा है तो फ़लसफ़ा हयात पता नहीं क्या चीज़ होगी। ये फ़लसफ़ा बहुत इजी है। आपको इसमें जो नाम आपने पढ़ने हैं वो आपने जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है ना उनके लिए तो बहुत इजी, क्योंकि उन्हें वो ऑलरेडी इन नामों से जो है ना फेमिलियर है, फेमिलियरिटी आपकी ऑलरेडी है नामों से। बस ऑल यू नीड टू स्टडी इज कि आपने इनकी थेरीज पढ़नी है, लाइव थेरीज है नेचर के बारे में, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, मैं इसमें कुछ आपको विद टाइम जैसे जैसे हम ये सीरीज कवर करते जाएंगे मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। इसमें पास्ट पेपर्स भी आपने देखने हैं, पास्ट पेपर्स में क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो चीज़ें आप प्रिपेयर करें। हार्डली कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनके बारे में वो बार बार पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। उसके अलावा वो बाकियों को हाथ भी नहीं लगाता। इसलिए आपने वो मेजर फिलोसफर्स जो जिनके बारे में वो पूछता रहता है, आपने उनको प्रिपेयर करना है, एंड यू आर गुड टू गेट गुड मार्क्स, ऑनेस्टली, एंड यू कैन ट्रस्ट मी। अच्छा, ये हमारा कोर्स है। कोर्स देखिए बिल्कुल चुन्ना मुन्ना सा कोर्स है, बहुत छोटा सा कोर्स है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी है। ये तो बहुत ही जेनेरिक सी बात है। इसमें आपने डेफिनेशंस दो चार फिलोसफर्स की याद रखनी है, ठीक है। जिनका रट्टा अच्छा है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन है। और एक इंट्रो का सवाल जरूर आता है, ठीक है। अब 7 इसके टाइटल्स हैं या टॉपिक्स हैं, मेजर 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप इसमें से अब जो पिक एंड चूज कर सकते हैं। आपने कुछ करना है तो पूरा करें, और कुछ छोड़ना है तो पूरा छोड़ें। ट्रस्ट मी, ये बहुत एक जो है ना अंदर की बात है। करना है तो पूरा करें, छोड़ना है तो पूरा छोड़ें। वो मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे करना है। स्टे ट्यून विद मी। उसके साथ मैं आपको जब पढ़ाऊंगी भी तब भी मैं आपको बताती रहूंगी कि आपने इसमें से क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते, क्या आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। डेफिनेशंस में आपने 2 से 4 या बहुत हो गया 6 फिलोसफर्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जिन्होंने फिलोसफी को डिफाइन किया हुआ है, वो आपने बतानी है। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी है तो स्कोप ऑफ फिलोसफी आपने बता देना है। और दूसरा ये कि आपका ये जो टॉपिक है ना इंट्रोडक्शन का, ये आपके बाकी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है। एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एथिक्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो इसी में कवर कर रहा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी। तो अगर आपने नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी कर लिया, दैट मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई आपके कोर्स की। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया, जेनेरिक सवाल है। सेकंड आपके पास आते हैं जी फिलोसॉफिकल मेथड्स है। अब ये मेथड्स भी बहुत आसान से हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सॉक्रेटिक मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, डायलेक्टिकल मेथड। अब सॉक्रेटिक मेथड बहुत सीधा साधा। सोक्रेटिस का सबसे बड़ी बेस्ट बात यह है कि सोक्रेटिस की राइटिंग्स हैं ही नहीं, ठीक है। बिकॉज उनको किसी ने इन बुक या इन राइटिंग में किसी ने रखा ही नहीं है। तो हमें जो भी सोक्रेटिस का पता लगता है वो प्लेटो से पता लगता है, प्लेटो की राइटिंग से हमें पता लगता है। तो सोक्रेटिक मैथड तो आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है ना एक आधा, और इस पर हार्डली कोई सवाल आता है, इतना सादा सवाल नहीं आता। बाकी आपको जो इसमें से मेजर चीज करनी है, करना आपने सी सारा है, ठीक है। ये अगर आप फिलोसॉफिकल मेथड्स करेंगे तो आप सारा करेंगे। बट इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में ये है, आपको इंडक्शन और डिडक्शन का पता होता है, ठीक है। हम रिसर्च करते हैं तो हमें इंडक्टिव रिसर्च करते हैं या डिडक्टिव रिसर्च करते हैं, वो हमें आइडिया है। बाकी रह गया इसके अंदर दो दो फिलोसफर्स का जिक्र हुआ है। एरिस्टोटल का हमें पता है बिकॉज हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। J.S. मिल का हमें पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में हमें उसका आइडिया है। अब बाकी रह जाता है जी बेकन इंडक्टिव मेथड में, और डिडक्टिव मेथड में डिकार्ड्स। बहुत आसान है, डिकार्ड्स का सवाल जरूर आता है, ठीक है, और इजी सवाल है।
या एरिस्टोटल का आएगा या डिकार्ड्स का आएगा। ठीक है, इसी तरह इंडक्टिव में भी या बेकन आएगा या मिल आएगा। लेकिन आपको ये करने दोनों दोनों है, बिकॉज अगर आप फिलोसॉफिकल मेथड्स करें तो आप इसमें ये 4 5 6 जितने भी आपके पास मेथड्स आ रहे हैं आपने जरूर करने, इसको नहीं छोड़ना। ठीक है, फिलिबिलिस्टिक मेथड है पॉपर का, कार्ल पॉपर का, ये भी आसान है, इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है। साइंस एंड सूडो साइंस की जिक्र किया हुआ है। ठीक है, हेगल मेथड है, डायलेक्टिकल मेथड, तो ये भी अच्छा, अब ये पता है दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात क्या है, इसमें अगर आप एक फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, एक फिलोसोफर की, ये सारी कनेक्टेड है। ठीक है, आपने एक पढ़नी, आप इस तरह मतलब आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप छोड़ें, क्योंकि अगर आपने बीच में से कोई रब्त तोड़ दिया ना, फिर आपको उसको गेन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, अच्छा आपने अब देखें फिलोसॉफिकल मेथड है सोक्रेटिस का, सोक्रेटिस है, बेकन में, अब ये ना इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है, आपने इस सीक्वेंस को हर हाल में फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपने हेगल पढ़ा ना, हेगल शुरू में आ गए, तो हेगल से मिलती जुलती ना आगे आपको कांट की मिलेगी, ह्यूम की मिलेगी। ठीक है, इस तरह आपको इन सब की फिलोसफीज मिलती जुलती मिलेगी। अगर आपने हेगल नहीं ना पढ़ा, आप अगले फिलोसफर्स को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर फिलोसफर की थ्योरी में ना उसने बताया हुआ है कि ये इसकी कुछ लूप होल्स थे पिछले वाले फिलोसफर के, उसके प्रीडिसेसर के कोई वो थे लूप होल्स थे, तो आगे जो सक्सेसर फिलोसफर आ रहा है उसने उसको उनके लूप होल्स पे रिसर्च करके उसने अपनी फिलोसफी बना दी है। इसलिए इस तरह मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। यहाँ पे फिलोसॉफिकल मेथड्स हमने कर लिए, इनमें से एक या दो सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते जी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म है एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ये तीन चीजें हैं, और इंट्यूशनिज्म। ठीक है, ये चार चीजें। इंट्यूशनिज्म कम आता है बिकॉज इसकी थ्योरी इतनी कोई आप कह लें कि फेमस नहीं है या इतनी एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ठीक है, बट सवाल वो देने पे वो दे देता है। आप देखिएगा पेपर जो आएंगे, पिछले पेपर जो हैं 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं, उसमें बर्गसन का ना हार्डली 2 पेपर में या 3 पेपर बहुत हो गया, तो मतलब 3 में मुश्किल आएगा, हार्डली 1 2 पेपर में सवाल आया इसका। आप वो देख सकते हैं। नॉर्मली रैशनलिज्म एम्पिरिसिज्म पे बहुत है, ट्रांसेंडेंटलिज्म पे बहुत ज्यादा सवाल आता है, कांट को तो बहुत ज्यादा ही सवाल आता है, इमानुअल कांट। ठीक है, इस पे सवाल बहुत है। रैशनलिज्म बहुत इजी है, एम्पिरिसिज्म बहुत ईजी है, इसमें जो लॉक बर्कले ह्यूम है ये बहुत अच्छा। अब ये तो बिल्कुल ही सीक्वेंस में लॉक पढ़ेंगे, लॉक के बाद कुछ लूप होल है लॉक की थ्योरी में, वो बर्कले ने रिकॉग्नाइज किए, हाईलाइट किए, उस पर थ्योरी बनाई। बर्कले के कुछ लूप होल्स हैं, उस पर आगे ह्यूम ने अपना व्यू दे दिया। ह्यूम के जो लूप होल्स हैं उस पर कांट ने अपना व्यू दे दिया। सिंपल। तो ये तो आपने एक सीक्वेंस में पढ़ना, आप पढ़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। देन कम्स ontology, idealism, representative idealism and historical and dialectical idealism। बहुत बहुत इजी है, ट्रस्ट में बहुत इजी है, ये चीजें बहुत फटाफट होंगी। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बातें नहीं। आइडियलिज्म मैं आपको बताऊंगी, आइडियल ये टर्म्स, इन टर्म्स में ही इनके मतलब छुपे हैं। इन टर्म्स को ही पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इनका क्या व्यू था, ये चीजों को, ये दुनिया को किस तरह देखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी एथिक्स। एथिक्स में आपने करना है, मतलब ये जो चार आपके हैं ना, फिलोसॉफिकल मेथड, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एथिक्स, इनको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं किसी को नहीं कहूंगी कि कोई एक फिलोसोफर भी नहीं छोड़ना, हर फिलोसफर करना और जरूर करना है। एथिक्स में आपके पास मोरालिटी आ जाता है, चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म आ जाता है। ठीक है, फिर मोरालिटी का रिलीजन के साथ रिलेशनशिप, फिलोसॉफिकल एंड एथिकल ईगोइज्म है, वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल। फिर इसमें देखें वही जब हम कांट पढ़ेंगे तो हम उसके साथ में मैं कोशिश करूंगी कि जो फिलोसोफर पढ़ा रही हूँ उनकी एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, जो जो चीजें आ रही हैं ना, वो मैं साथ में कवर करूँ, ताकि हमें अलग से उस एक फिलोसफर या देखेंगे दो तरह तरीके हो सकते हैं, या तो फिलोसफर को जो पढ़े उसकी जितनी जितनी आगे थेरीज आ रही हैं वो हम साथ साथ कवर कर लें, या फिर अगले अगले उनके सब्जेक्ट मैटर्स में उनको डिस्कस करें। जैसे एथिक्स में अलग आ रहा है तो एथिक्स में हम अलग से कांट को डिस्कस करेंगे, एरिस्टोटल को अलग से डिस्कस करेंगे। इट डिपेंड्स कि किस तरह का सिनेरियो बनता है।
ठीक है, ये फिर आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्स आपको पता है क्या है, रॉल्स का है, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने थोड़ी सी पढ़नी होगी, दैट्स इट। इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कैसे आपका कंपैरिजन निकल रहा है। आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको खुद से आपको याद आ जाएगा कि आपने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए मुस्लिम थिंकर्स। मुस्लिम थिंकर्स में अल-फराबी आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, इब्न सीना नहीं है शायद उसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सही से याद नहीं। अल-गजाली तो है, इब्न रुश्द भी नहीं है शायद, इब्न खल्दून तो है, ठीक है। शाह वलीउल्लाह भी है, शाह वलीउल्लाह तो हम पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। फिर इकबाल आ जाते हैं। इकबाल का जो सवाल आता है ना, वो यहाँ पे भी इज्तिहाद पे सवाल आएगा। इकबाल का सवाल फिलोसफी में इज्तिहाद का आएगा, पॉलिटिकल साइंस में इज्तिहाद का आएगा, इस्लामियात में इज्तिहाद का आ जाएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में अगर आना हुआ तो उसमें भी इज्तिहाद का आ जाएगा। तो इकबाल का आपने इज्तिहाद का जो टॉपिक है ना, इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो ज़रूर 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 करना है। वो आप एक इज्तिहाद करेंगे तो आपके 3 से 4 पेपर में वो सवाल प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। शाह वलीउल्लाह की जो फिलॉसफी है, इसमें उसका सवाल मोस्टली नहीं आता, इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल फिलॉसफी ही आएगी, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे हैं इनकी थेरीज जो हैं फिलॉसफी, मुस्लिम फिलोसफर्स की जो फिलॉसफीज हैं, बहुत आसान है मुस्लिम थिंकर्स की जो फिलॉसफीज है, ठीक है। अल-गज़ाली की कि वो रूह का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सोल का, मैटर का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। तो मैं इनको आपको बहुत टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी, मैं कोई लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप जितना डीप डाउन जाएंगे, जितना डाइव इन करेंगे, उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मैं आपको बहुत टू द पॉइंट कराऊंगी, और जो रेलेवेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं साथ साथ उनको भी कवर करूंगी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाती रहूँ, ताकि हमें पता लग जाए कि अच्छा ये पेपर में सवाल ऐसे आता है तो हमें इसको अटेम्प्ट भी ऐसे करना है। ये हो गया मुस्लिम थिंकर। देन कम्स टू कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट। अब इसमें से भी एक आधा सवाल आता है, हाइडेगर आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म का भी आ जाता है, जेम्स या ड्यूई का आ जाता है, न्यू प्रैग्मेटिज्म, या इनका वैसे वो डेफिनेशन, या तो वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा कि ये 4 एग्जिस्ट वो कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स हैं, आप डिफाइन करें, ठीक है। 5-5 नंबर का, या 5 नंबर का शॉर्ट आ जाएगा, या 10 नंबर का शॉर्ट आएगा, नोट लिखना होगा। या फिर आपको वो कहेगा, इस तरह के सवाल वैसे पुराने थे, लाइक 2016 2017 में इस तरह के आते थे कि वो डिफाइन करना है उसको, उनका रेलेवेंट आप बता देंगे फिलोसफर कौन सा है, डेफिनेशन वाले। बट नॉर्मली एक जो सवाल आता है नोट वाला, अगर वो आए तो इस तरह का एक सवाल, जैसा हमें पेपर में मिलता है कि एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 10 10 मार्क्स के 2 नोट लिखने होते हैं, तो इस तरह का भी इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है। या वैसे वो आपको कह सकता है कि सार्ट्रे की एग्जिस्टेंशलिज्म बताएं, हाइडेगर की बताएं, सार्ट्रे की मोस्टली आती है, ठीक है। और या पोस्ट मॉडर्निज्म के फिनोमेना को डिस्कस कर लें। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, या इस तरह के सीक्वेंस आता है क्वेश्चंस का, ठीक है। ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा कोर्स है आपका, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइक, क्योंकि जिनके लिए फिलोसफी नई है, मैं बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, हमारे पास अभी 2022 तक का टाइम है, ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टाइम है आपके लिए। फिलोसफी बिगिनर्स के लिए 1 मंथ का गेम है, जस्ट 30 डेज। हालांकि देखें, आप अगर चाहें तो आप इसको विद 30 डेज से पहले भी कवर कर सकते हैं, बट मैंने एक लॉन्ग टाइम स्पैन ज़रा रखा है ताकि आप थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश भी कर लें। एक फिलोसोफर दिन का करें, बिकॉज कभी कभी उनकी फिलोसफी पढ़ते हुए एग्जॉस्टेड हो जाता है बंदा, ठीक है। इनिशियल आप शुरू करें तो आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, बट मैं टू द पॉइंट उनकी मेन हाईलाइटेड बताऊंगी, ताकि आप एग्जॉस्टेड ना हो, आपको इजी लगे और फन स्टडी हो। अच्छा, फिर इसकी सजेस्टेड रीडिंग्स आ जाती हैं। बर्ट्रैंड रसेल की बुक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में आता है, ठीक है। इसमें पढ़ना चाहें तो ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली मैं आपको क्या कहूँगी ना, कि आप इसमें से जो लास्ट 2 के इंटरनेट रिसोर्सेज है ना, इनको फॉलो करें। These are the best one. Plato.stanford.edu,
और www.iep.utm.edu। लाइक ये दोनों जो रिसोर्सेज है ना, इससे आप, इसके अलावा आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट में बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको पढ़ना है आपने, इनमें से आपको मोस्टली हर फिलॉसफी मिलेगी, ठीक है, हर एक फिलोसोफर के बारे में ए टू जी मिलेगी, लेकिन आपने रेलेवेंट पढ़नी है, इसमें गुमना नहीं है, क्योंकि ये बहुत वास्ट और एक्सटेंसिव स्टडी है, नहीं गुमना। आपने रेलेवेंट स्टडी उठानी है, उसकी रेलेवेंट टॉपिक उठाना है, ठीक है। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से सर्चिंग करनी है, आपने कौन कौन से टॉपिक्स किससे फर्दर रीडिंग कैसे करनी है। रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए ये हैं, इनको सर्च आउट कैसे करना है दैट आई एम गोना टेल यू जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आई होप मेरी इस डिस्कशन से, ये ब्रीफ इंट्रो सब्जेक्ट का देने से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी हो गया होगा, बिकॉज आई नो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना हमें लगता है कि हाय अल्लाह फिलोसफी तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ पढ़ने से पहले तक सब कुछ मुश्किल लगता है, बट पढ़ने के बाद कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, ट्रस्ट मी। तो आई होप कि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। कुछ मुश्किल है तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का जवाब दे सकूं।